नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे 58 साल जॉब सिक्योरिटी के तहत किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि आपको पता भी होगा, एक डिपार्टमेंट ने दो जॉब सिक्योरिटी देने का काम भी कर दिया है, स्वतंत्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी है। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट कब सिक्योरिटी देगा ये आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी ऐसा अब हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने ये करके भी दिखा दिया है। आपकी सिक्योरिटी देना आपके डिपार्टमेंट का काम रहेगा, और जो है मुख्य सचिव ने इसके लिए आदेश कर दिए थे पहले ही। तो आपका डिपार्टमेंट आपको सिक्योरिटी दे, ये मैटर आपके डिपार्टमेंट का रहेगा। ठीक है, तो जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है उसके तहत आप सभी को पता है, 5 साल में जिसके हो चुके हैं उसको 5% ज़्यादा सैलरी मिलेगी, 8 जिसके हो चुके हैं उसको 10% मिलेगी, और 10 साल जिसके हो चुके हैं उसको 15% सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो सैलरी किस तरीके से फिक्स होंगी इसके बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ से आपको एक डेमो दे दिया जाएगा, उस डेमो के हिसाब से आप जो है पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपकी सैलरी जो है बेसिक पे सैलरी तैयार की जाएगी। तो ड्राइवर के लिए देख सकते हो, जैसे ड्राइवर के लिए सैलरी क्या है, 25,500 है। ठीक है, 25,500 है। तो जिस कर्मचारी को, ठीक है, 10 साल से ऊपर हो चुके हैं तो उसको 15% मिलना है। ठीक है, तो 15% जब 25,500 का करोगे तो 3825 बनता है, और इसके अंदर ये जोड़ के ही सैलरी तैयार की जाएगी। तो एक ड्राइवर के लिए क्या होगी, जिसको 10 साल से ऊपर हो चुके हैं उस ड्राइवर के लिए सैलरी ये मिलेगी उसको। ठीक है, समझ गए होगे अच्छे से। अगर 8 साल हुए हैं, 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तब उसका 10% जोड़ा जाएगा। ठीक है, तब 2550 जोड़ा जाएगा 25,500 में। ठीक है, अगर 5 साल ही हुए हैं तो 5% जोड़ा जाएगा आपकी जो बेसिक होती है। इसी तरीके से कलर की कहीं सैलरी ये भी बनेगी, कहीं सैलरी ये भी बनेगी। क्यों? हेडक्वार्टर के कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से सैलरी बनाई जाएगी। मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि आपको टाइम पीरियड हुआ कितना है, क्योंकि टाइम पीरियड ही यहाँ पे मैटर करता है। 5 साल से अगर कम है, ठीक है, 5 साल से कम है तो आप जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जिसके 5 साल हो रहे हैं वही जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है और बेसिक सैलरी पे आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो 5 साल से जिसकी कम हो वो तो जॉब सिक्योरिटी के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2018 वालों को भी शामिल किया गया है, 2019 वालों को भी शामिल किया है। जो स्वतंत्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया गया है उसकी लिस्ट अपने पास मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, वो देख सकते हो। उनमें 2018 वाले भी शामिल हैं, 2019 वाले भी शामिल हैं। 2019 में 26 फरवरी को जिसने ज्वाइन किया था वो कर्मचारी भी शामिल है, यानी उसको भी 5 साल 2024 तक हो चुके हैं। 15 अगस्त 2024 तक उसको भी 5 साल हो चुके हैं, तो उसको भी शामिल कर लिया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी बनेगी, इसी तरीके से कलर की। चौकीदार की देखोगे, बेसिक ग्रुप डी की क्या होती है, 16,900 से शुरू होती है। ठीक है, 16,900, अगली साल हो जाती है 17,400, उसके बाद होती है 17,900। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक होती है। बेसिक के ऊपर उस कर्मचारी को कितने साल हो गए हैं काम करते हुए उसको बेनिफिट यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, यानी अगर 10 साल हो गए हैं तो उसका 15% और इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, प्लस में इसका 15% कर दिया जाएगा, और जो सैलरी निकल के आएगी वही सैलरी उसकी जो है सैलरी मिलेगी उसको। इसी तरीके से पीएन के लिए, ठीक है, इसी तरीके से चौकीदार के लिए, इसी तरीके से स्वीपर के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए होगी, और बाकी ग्रुप डी पोस्टों के लिए भी इसी तरीके से जो है सैलरी बढ़ाने का काम किया जाएगा। चाहे कलर की बात हो, एपीआरओ की बात हो, ड्राइवर की बात हो। ठीक है, जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है उनकी सैलरी इस तरीके से बनाई जाएगी। तो ये जिस तरीके से जो है जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत सैलरी बनाई गई है उसी डेमो के हिसाब से आपको मैंने वीडियो बना के प्रोवाइड करवाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। आपके जो टाइम पीरियड है वो काउंट किया जाएगा। टाइम पीरियड काउंट कैसे होगा, टाइम पीरियड के बारे में भी बता देता हूँ। एक तो एच कैरन का टाइम है, ठीक है, प्लस में यहाँ पे है जो आपका डिपार्टमेंट था, जिस भी डिपार्टमेंट में आप थे पहले। ठीक है, डिपार्टमेंट तो अब भी वही आपका, लेकिन अब आप एच कैरन के अंडर हो। ठीक है, एच कैरन के अंदर 2 साल से हो, या 2 साल 4 महीने से हो, 5 महीने से हो, 6 महीने से हो। ठीक है, वो टाइम पीरियड यहाँ पे जितना डिपार्टमेंट में आपने काम किया था, 3 साल किया था, 5 साल किया था, 7 किया या 10 साल किया, वो टाइम पीरियड प्लस में आपका ये टाइम पीरियड, ये जोड़ के ही ये टाइम देखा जाता है, और तब आपका सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि आपकी इतनी तो बेसिक बनती है ग्रुप डी की, आपकी ग्रुप सी की, ग्रुप बी की इतनी बेसिक बनती है, और इतना आपका जो है टाइम हो चुका है, तो आपको 5% मिलेगा या 10% मिलेगा या 15% मिलेगा।
इस तरीके से टाइम पीरियड जो है काउंट किया जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना।